स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज अपन देखने वाले हैं कि डेटा को कैसे क्या अपन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मैं अपना टेबल खोल के दिखाता हूँ। ये रही हमारी प्रोजेक्ट आईडी और ये रही हमारी डेटा सेट और किसी भी टेबल को अपन ओपन कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारी टेबल ओपन हो गई है और ये रही उसकी स्कीमा और डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ये सब चीज़ क्या होती है, ये सब कुछ को स्किप करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आ गया हूँ और सेलेक्ट स्टार कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी टेबल में क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर लिया। एग्ज़ीक्यूट करने के बाद मेरे को यहाँ पे रिज़ल्ट दिखा देगा, ठीक है? जो भी रिज़ल्ट आया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 27 है, तो 27 मेरे पास आ गई है। बहुत ही छोटा-सा डेटा सेट है ये। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक्सप्लोर मतलब मैं विज़ुअलाइज़ेशन करना चाहता हूँ, विज़ुअलाइज़ करना चाहता हूँ अपने डेटा को। वैसे तो विज़ुअलाइज़ेशन के लिए विज़ुअलाइज़ेशन टूल आती है लाइक टैब्लो है, माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई है, क्लिकव्यू है, क्लिकसेंस है, साइसेंस है। तो ऐसे बहुत सारे बीआई टूल हैं ऑलरेडी। बट अब चूँकि मैं गूगल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जीसीपी यूज़ कर रहा हूँ, तो जीसीपी अगर इनबिल्ट ही कोई चीज़ दे रही है, तो क्यों ना मैं उसी चीज़ को यूज़ करूँ, गूगल का ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ, राइट? किसी और चीज़ में मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देगी, किसी और कंपनी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गूगल क्या प्रोवाइड करा रही है? गूगल लुक्कर स्टूडियो प्रोवाइड करा रही है, जिसको कि पहले अपन बोलते थे गूगल डेटा स्टूडियो। अब उसको रीनेम कर दिया है उन्होंने, उसका नाम चेंज कर दिया, लुक्कर स्टूडियो कर दिया है, ठीक है? तो बिगक्वेरी में जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उस अ, डेटा सेट को आप उठा के लूकर में इम्पोर्ट कर सकते हो और उसपे विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? आप किसी और डेटा सेट को भी ला सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ से बेसिकली एज़ अ डेटा इंजीनियर हम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, पाइपलाइन बिल्ड करने के बाद डंप करते हैं फाइनली बिगक्वेरी में। बिगक्वेरी इज़ अ डेटा वेयरहाउस, तो यहाँ डंप कर लेते हैं, डंप करने के बाद क्या करते हैं, उसको लूकर स्टूडियो में लेकर जाते हैं, विज़ुअलाइज़ करते हैं। तो मान के चलो ये हमारा एक छोटा-सा टेबल है, इस पे मैं विज़ुअलाइज़ेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा एक्सप्लोर डेटा पे जाऊँगा और एक्सप्लोर विद लूकर स्टूडियो। अच्छा, इस पे अपन बाद में जाएँगे, पहले एक्सप्लोर विद सीट, पहले सीट से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लूकर का अभी वीडियो नहीं बता रहा हूँ, लूकर का एक अलग ही सीरीज़ बनेगी। लूकर बहुत बड़ी टॉपिक है गाइज़, छोटी-सी टॉपिक नहीं, विज़ुअलाइज़ेशन टूल है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसपे मैं अलग सा सीरीज़ बनाऊँगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट में रखते हैं, समराइज़ बताता हूँ कि आप इससे क्या-क्या कर सकते हो बिग क्वेरी से, ठीक है? तो फिलहाल के लिए सीट से करेंगे तो ये हमारी गूगल शीट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रुक जाओ ये पहले लोड हो रही है, लोड होने दो पूरी तरीके से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइज़, मुश्किल से ये 10 से 15 सेकंड लगेगा। कनेक्ट कर रहा है ना क्योंकि आप इस पे विज़ुअलाइज़ेशन परफ़ॉर्म करोगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कनेक्टिंग डेटा, डेटा को कनेक्ट कर रहा है, डेटा कनेक्ट होने के बाद आपको पूरा यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा दिखेगी, देन उसके ऊपर अपन विजुलाइज़ करेंगे। देखो, विजुलाइज़ेशन टूल जो आई मार्केट में, चाहे वो आपकी टैब्लो हो गई या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हो गई या फिर अदर क्लिकव्यू, क्लिकसेंस, साइसेंस, उसके आने से पहले आपके पास एक्सेल शीट भी थी, राइट? एक्सेल थी, माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल। एक्सेल पे भी अपन परफॉर्म करते थे बहुत सारे विजुलाइज़ेशन, रिपोर्टिंग टूल्स बनाते थे, बट वो ज़्यादा असरदार था नहीं, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं। इस वजह से क्या हुआ ना, अपन स्विच किए बीआई टूल्स की तरफ, बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल उसको कहते हैं या फिर विजुअलाइज़ेशन टूल कहते हैं, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे अभी मैं आपको पहले सीट में बताऊँगा और सीट में बताने के बाद आपको लेकर चलूँगा लुकर स्टूडियो में। यार ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है? इतना ज़्यादा टाइम तो ये लेना नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसल करता हूँ यार और वापस से मैं करता हूँ। इतना टाइम नहीं लगता है आइडियली। फिर से करता हूँ एक्सप्लोर विद सीट्स। आई होप कि इस बार ज़्यादा हो जाए। आई मीन जल्दी हो जाए, नॉट ज़्यादा हो जाए, ठीक है? सो लेट्स होप फॉर दैट। थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, चलो इस बारी हो गई। अरे यार फिर से कनेक्टिंग कर रहा है, कितना टाइम। हाँ, चलो इस बारी हो गया। गेट स्टार्टेड पे आप कर सकते हो, गेट स्टार्टेड। ओके, क्लिक कर दिया मैंने गेट स्टार्टेड पे। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टेबल मिल गई। जो भी चीज़ आपने एग्ज़ीक्यूट किया था वहाँ पे, यहाँ पे आपको टैबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है? नाउ अब जब आप चार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है? टैबुलर फॉर्मेट तो आपने वहाँ पे भी देख लिया था, यहाँ पे भी थोड़ा ही आपको देखना है, राइट? तो यहाँ पे चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा है नए सीट में चाहते हो या फिर एक्जिस्टिंग सीट में चाहते हो? मैं नया सीट में चाहता हूँ, तो मैं न्यू सीट को सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी चार्ट बनने वाली है, अभी बनी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो लेट्स से मैंने एक्स एक्सिस पे सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ, एप्पल जो भी ब्रांड है, एप्पल, सैमसंग, ठीक है? एंड सिमिलरली सीरीज़ में मैं डाल देता हूँ, प्राइस डाल दूँगा, उसकी प्राइस, ठीक है? एंड एस्टिमेट कर रहा है 0 बाइट की है यहाँ पे,
ओके, मैं इसको ऊपर करता हूँ, मैं इसको लेफ्ट साइड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करो, जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे ना, तो 1 सेक हाँ, ये अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा। देखो एप्पल की दिख गई, इसकी प्राइस रेंज दिख रही है एप्पल की कितनी प्राइस रेंज है, गूगल, वनप्लस, सैमसंग, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हो। आप इसी तरीके से कितने भी आप चाहो तो चार्ट बना सकते हो, डिफरेंट-डिफरेंट चार्ट बना सकते हो, कॉलम कॉलम चार्ट बना सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना किस टाइप की आपको चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। अब देखो हर चीज़ अपन नहीं बना सकते, डेटा को अकॉर्डिंग अपन चार्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट? ये सब चीज़ मैं आपको विजुअलाइज़ेशन टूल की जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा ना, उस वक़्त बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। देखो ये सब चार्ट वगैरह आप बना सकते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदर चार्ट भी स बना सकते हो, मैप चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, हर टाइप के चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से एक्सेस वगैरह आप चेंज कर लो एंड देन विजुअलाइज़ करो। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब हो गई है। और ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? जाने के बाद नाउ नेक्स्ट आती है लुकर स्टूडियो। अब मैं लुकर स्टूडियो के साथ आपको विजुअलाइज़ करके दिखाता हूँ। लुकर स्टूडियो गूगल की एक प्रोडक्ट है, तो अगर आप जीसीपी यूज़ कर रहे हो तो लुकर भी यूज़ कर लो। क्यों आपको जाना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में, क्यों आपको जाना टैब्लो में जब गूगल ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है। हाँ, वो बात अलग है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अज़्योर अगर यूज़ कर रहे हो एज़ अ क्लाउड, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई यूज़ करना, क्योंकि माइक्रो वहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड दे रही है आपको अज़्योर, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बीआई टूल भी दे रही है, पावर बीआई, तो उस केस में आप पावर बीआई सीख सकते हो। बट अगर आप गूगल के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लुकर स्टूडियो यूज़ करो, ठीक है? तो ये हमारी लुकर स्टूडियो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी उसने क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है? ये आपकी टैबलेट फॉर्मेट में है, ठीक है? लैपटॉप उसकी प्राइस एंड ये आपके चार्ट के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है? बार चार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोबाइल सबसे महँगी है, इसकी प्राइस है 2500 ये आईएनआर में नहीं है, डॉलर में है, ठीक है? आप लोग सोचोगे यार 2500 में कहाँ से फ़ोन आती है? तो गाइज़ ये डॉलर में है, ठीक है? तो इसके अलावा भी आप बना सकते हो, मैं अगेन इसको यहाँ पे नीचे ओके, मैं इसको राइट साइड में ले आता हूँ, ठीक है? इसके अलावा भी आप चार्ट बना सकते हो, इंसर्ट में आप जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद बहुत सारे आपको कॉम्बो चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, बबल मैप, हीट मैप, ये स्कोर कार्ड, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप कुछ भी आप यहाँ से सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आपको दिख जाएगी, देखो डायमेंशन है, मैट्रिक्स है, सम है, फ़िल्टर भी आप ऐड कर सकते हो। देखो ये सब कुछ आपको आ गई है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो डायमेंशन में को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ब्रांड सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे ये ब्रांड आ जाएगी। तो ये सब कुछ आप अपने डेटा के साथ खेल सकते हो और विज़ुअलाइज़ेशन गाइज़ ये एक डैशबोर्ड है, मज़ा आता है। आपने कोविड की डैशबोर्ड देखी होगी, स्टेट वाइज़ आपको दिखा रहा था कि नंबर ऑफ एक्टिव केसेज़ कितने हैं इंडिया लेवल पे एंड वर्ल्ड लेवल पे भी दिखा रहा था। वो सब कुछ अपन इसी पे क्रिएट किए थे। लुकर पे नहीं किए थे, आई गेस उन्होंने या तो टैब्लो यूज़ किया था या फिर पावर बीआई यूज़ किया था, बट यूजिंग लुकर आल्सो वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ डैशबोर्ड। सो आप बहुत अच्छा बन सकते हो लुकर का, आप प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, तो मैं लुकर की एक नई सीरीज़ बना दूँगा। अगर आप कहीं और से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो ये है लुकर स्टूडियो, जिसका पुराना नाम था गूगल डेटा स्टूडियो, ठीक है? और ये गूगल की प्रोडक्ट है। अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर आपको बिज़नेस इंटेलिजेंस सीखना है, बीआई टूल सीखना है, कौन-सा आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप लुकर स्टूडियो से या स्टार्ट करो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई से स्टार्ट करो या फिर टैब्लो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट मैं चूँकि गूगल का फ़ैन हूँ, फ़ैन तो नहीं हूँ बट हाँ, गूगल के ज़्यादा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गूगल का यूज़ करता हूँ, तो मैं रिकमेंड भी आपको यही करूँगा कि लुकर स्टूडियो आप भी यूज़ कर लो। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, ज़्यादा टफ़ नहीं है सीखना, तो आप सीख सकते हो, ठीक है? देन फाइनली उसके बाद बचता है नॉट हियर, एक्सप्लोर डेटा में जाओगे तो तीसरा ऑप्शन होता है कोलैब नोटबुक पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर पेड ही होती है। तो बट हाँ, प्रीव्यू में आपको करके दिखा सकता हूँ। ये भी अगर आपको पाइथन की क्वेरीज़ वगैरह आती है, पाइथन में फंक्शन वगैरह आपको आता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। पांडास आपने अगर पढ़ा होगा तो आप ये ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो कोलैब में आपको करना पड़ता है बट यहाँ पे मैं कोलैब यूज़ नहीं करूँगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और पांडास की जो लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, आप उसका यूज़ करके भी आप अपने डेटा को विज़ुअलाइज़ कर सकते हो। इस डेटा को आप एक्सपोर्ट कर लो, रीड सीएसवी से आप लोग रीड कर लो कहीं पे भी, जुपिटर नोटबुक पे या फिर स्पाइडर पे, कहीं पे भी रीड करने के बाद आप पांडास की जो लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉर्न, आप उसको यूज़ करके आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस बिग क्वेरी में ये चीज़ इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने जो भी डेटा आ रहा है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ठीक है? तो अभी तक आपने क्या-क्या सीख लिया? सेव रिज़ल्ट सीख लिया, एक्सप्लोर डेटा सीख लिया और सेव क्वेरी भी सीख लिया आपने, ठीक है? टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो आप 6 तरीके से
कैसे इंसर्ट कर सकते हो डेटा, ये सब कुछ आपने सीख लिया। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि ये जो सेव व्यू है वो चीज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो चैनल एक बार एक्सप्लोर भी कर लो, ठीक है? चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।